Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube and Facebook channel. I am Rana Asam Aleem. आज की इस वीडियो का टॉपिक रेस्टोरेशन प्रोज है। पिछली वीडियोस में रेस्टोरेशन पोइट्री और रेस्टोरेशन ड्रामा पे बात हुई थी, तो आज की इस वीडियो में मैं रेस्टोरेशन प्रोज को डिस्कस करने जा रहा हूँ। रेस्टोरेशन पीरियड वॉज डेफिसिट इन पोइट्री एंड ड्रामा, बट इन प्रोज इट होल्ड्स इज हेड मच हायर। तो किसी हद तक अगर हम देखें तो रेस्टोरेशन पोइट्री और ड्रामा काफ़ी हद तक जो है वो डिक्लाइन का शिकार नज़र आता है, लेकिन अगर हम जो है वो रेस्टोरेशन प्रोज की बात करें तो ये किसी हद तक जो है वो ड्रामे और पोइट्री की निस्बत हमें बेहतर नज़र आती है। बहरहाल ये नहीं कहा जा सकता कि इट एन्जॉयज़ एब्सोलूट सुप्रीमेसी, क्योंकि इसमें फॉल ऑफ पोइटिक पावर हमें नज़र आता है, लैक ऑफ इंस्पिरेशन नज़र आता है, और हम देखते हैं कि इसमें जो प्रैक्टिकल और जो उस वक़्त के प्रोज़िक सब्जेक्ट्स थे वो जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आते हैं। तो ये किसी हद तक कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ये एब्सोलूट सुप्रीमेसी को एंजॉय तो नहीं करती, अलबत्ता ये उन हाइट्स को भी नहीं छू सकी जो इससे पहले मिल्टन और ब्राउन के हमें जो है वो नज़र आती हैं, या फिर जो बाद में आने वाले राइटर्स जिसमें लैम, हैज़लेट, रस्किन और कार्लाइल हैं, तो उन्होंने जिस बुलंदी पे इसको पहुंचा दिया ये उन हाइट्स को भी नहीं जो है वो छू सकी। हाँ, ये मानना होगा कि ड्यूरिंग रेस्टोरेशन पीरियड इंग्लिश प्रोज एक जो है वो ऐसी मीडियम के तौर पर जो है वो डेवलप हुई जिसके ज़रिए एवरेज आइडियाज़ को क्लियरली और प्रिसाइजली जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता था, और पहली दफ़ा एक ऐसा प्रोज स्टाइल इवॉल्व हुआ था जिसको प्लेन नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव एक्सपोजिशन ऑफ इंट्रिकेट सब्जेक्ट्स के लिए और हैंडलिंग ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये इसकी खूबी थी। हाँ, जो एपिग्रामिक स्टाइल ऑफ बेकन था या जो ग्रैंडिलोक्वेंट प्रोज स्टाइल ऑफ मिल्टन और जो ड्रीमी हार्मनीज ऑफ ब्राउन थी, एक ऐसे स्टाइल थे जिनको साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल या फिलोसॉफिकल जो है वो राइटिंग्स के लिए अडॉप्ट नहीं किया जा सकता था, और सबसे बढ़कर नॉवल राइटिंग के लिए ये स्टाइल जो है वो मुनासिब नहीं थे। अगरचे बड़े खूबसूरत स्टाइल थे, लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि इन राइटिंग्स के लिए ये अडॉप्ट किए नहीं जा सकते थे, और ख़ास तौर पर जो नॉवल राइटिंग थी उसके लिए इनको अडॉप्ट करना मुश्किल था। लिहाजा ये जो एक चेंज थी जो लोगों के मिजाज में बहुत ज़्यादा डिवेल्प हो चुकी थी, और इसका नतीजा यही था कि एक न्यू टाइप ऑफ प्रोज को डिवेल्प होना ही था, और जो रेस्टोरेशन पीरियड में होके रही। जैसा कि पोइट्री और ड्रामा में हम देखते हैं कि ड्राइडन जो है वो चीफ लीडर थे, चीफ प्रैक्टिशनर थे न्यू प्रोज के। उसी तरह से उन्होंने अपने क्रिटिकल जो वर्क थे जिसमें ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है, और इस बुक के ज़रिए उन्होंने बिल्कुल एक न्यू मॉडल ऑफ प्रोज जो था उसको पेश किया, और ये मॉडल जो था बेकन, मिल्टन और ब्राउन की प्रोज से बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ था। ही रोट इन प्लेन, सिंपल एंड एग्जैक्ट स्टाइल विच वॉज फ्री फ्रॉम ऑल एग्जैजरेशंस। तो ये इस स्टाइल की खूबी थी कि इसमें किसी किस्म की जो है वो एग्जैजरेशन नहीं थी, पेडेंट्री नहीं थी, अल्फाज का बेजा इस्तेमाल नहीं था, एग्जैजरेशंस किसी किस्म की भी हमें इसमें नज़र नहीं आती। और उसकी जो फेबल्स और उनके प्रीफेस थे, जो उन्होंने इंट्रोडक्टरी प्रीफेसेस लिखे हैं, उस प्रो स्टाइल की बेहतरीन एग्जाम्पल थे जो ड्राइडन इंट्रोड्यूस जो है वो करवा रहे थे। और ये स्टाइल ऐसा स्टाइल था जो प्रोज के जनरल पर्पसेस के लिए इंतहाई सूटेबल था, और राइटर्स जिन्होंने ड्राइडन से इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखा
उसमें सर विलियम टेम्पल हैं, फिर जॉन टिल्सन हैं और जॉर्ज सिवाइल हैं। अगरचे ये राइटर्स किसी हद तक ड्राइडन से इन्फ्लुएंस थे, बहरहाल एक नए प्रोज स्टाइल को इवॉल्व करने में उनका अपना इंडिविजुअल अप्रोच भी शामिल थी। दैट इज़ वाई प्रोज ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटनी। तो इसमें हमें किसी किस्म की मोनोटनी नज़र नहीं आती। इसके बाद जो इस दौर के नेक्स्ट टू ड्राइडन द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ दिस पीरियड ही वॉज जॉन बुनियान। जॉन बुनियान 1628 to 1688 ये इनका पीरियड है। तो लाइक मिल्टन ही वॉज इम्ब्यूड विद द स्पिरिट ऑफ प्योरिटनिज्म। तो इनके अंदर भी जो है वो उसी तरह से हमें जो है वो प्योरिटनिज्म की स्पिरिट नज़र आती है जिस तरह मिल्टन में नज़र आती है। और ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि मिल्टन जो है वो प्योरिटन एज के अगर ग्रेटेस्ट पोइट हैं तो बुनियान इस दौर के ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर हैं। तो इस तरह से इन दोनों का हम जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। टू हिम आल्सो गोज द क्रेडिट ऑफ बीइंग द प्रीकर्सर ऑफ द इंग्लिश नावल। ये सबसे बड़ी जो है वो इनके लिए एजाज़ की बात है कि इनको इंग्लिश नावल का प्रीकर्सर समझा जाता है। एंड हिज ग्रेटेस्ट वर्क द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये सबसे बड़ी इनकी किताब है जो इन्होंने लिखी। और पैराडाइज लॉस्ट जब मिल्टन ने लिखी थी तो उसमें मिल्टन ने जो थीम चूज़ किया था वो क्या था, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो उसी तरह से बुनियान ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में जो थीम दिया है वो है टू लीड मैन एंड वुमेन इन टू गॉड्स वेज। तो बिल्कुल उसी तरह से द वे ऑफ साल्वेशन, तो ये इनका जो है वो मेन थीम है जिस तरह से मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में अपनी थीम को चूज़ किया। तो मिल्टन की तरह बुनियान को भी एक हाईली इमेजिनेटिव फैकल्टी और आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट से नवाजा गया था। दोनों ही मजहबी थे और दोनों ही अगरचे प्रोज पे ट्रस्ट नहीं करते थे, बिलीफ नहीं रखते थे, लेकिन दोनों ही प्रोज लिखने के मास्टर्स थे। अदर वर्क्स ऑफ बुनियान, जो पॉपुलर वर्क्स हैं बुनियान के, उसमें ग्रेस अबाउंडिंग टू दी चीफ ऑफ सिनर्स, ये उनकी बुक का नाम है जो 1666 में उन्होंने लिखी। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, तो एक तरह की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। ये भी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की तरह एक एलिग्री है। और उसके बाद दी होली वॉर उन्होंने लिखी। होली वॉर, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं और जो उसके इवेंट्स हैं वो किसी कदर पहली बुक जो है वो उससे कम अलाइव हमें नज़र आते हैं और उनकी वैरायटी भी जो है वो कम हमें नज़र आती है। फिर उसके बाद उन्होंने द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन लिखी 1680 में। तो ये एक रियलिस्टिक नावल की फॉर्म में लिखी गई है और ये लो लाइफ की पिक्चर जो है वो पेश करती है। एंड इट इज़ सेकंड इन वैल्यू एंड लिटरेरी सिग्निफिकेंस टू द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो पिलग्रिम प्रोग्रेस के बाद ये उनकी ज़्यादा अहम तरीन किताबों में से एक किताब है। तो बहरहाल बुनियान की प्रोज में हम बाइबल और ख़ास तौर पे जो ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल है उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसको ऑथोराइज्ड जो है वो वर्जन कहा जाता है, उसका इन्फ्लुएंस हमें बुनियान की प्रोज में नज़र आता है। और बुनियान की प्रोज पर अगर बात की जाए तो ना हम कह सकते हैं कि वो कोई बहुत बड़े स्कॉलर थे और ना ही उनका किसी लिटरेरी स्कूल से ताल्लुक़ था, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ वो जानता था, जो कुछ उसने सीखा था, वो सब कुछ उसने स्ट्रेटली जो है वो इंग्लिश बाइबल से जो है वो ड्राइव किया था। तो इस तरह से उनकी प्रोज पे हमें जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है।